हम लोग का चल रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज हम लोग का जो होने वाला है चौथा पार्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पास्कल रूल। पास्कल रूल किस तरह से, और हम लोग क्या है पास्कल रूल, और इसके अलावा ये जो तीन फिगर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेस वो सीखेंगे, और पास्कल रूल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सीखने वाले हैं, और एक्चुअल में पास्कल रूल है क्या वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है पास्कल रूल, ठीक है। तीन चीज़ हम लोग को देखना है। एक तो सबसे पहले तो हेडिंग है ए ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, या फिर पास्कल लॉ, ये तुम लोग के बुक में हेडिंग दे रखा है। तो देखो प्रेशर किस तरह से लिक्विड में ट्रांसमिट होता है। एक्चुअली अगर मान लो कि कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड में हम लोग अगर दो पॉइंट कंसीडर करें, ये हमारा एक्स है और ये वाला वाई है, तो इन दोनों के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच जो हाइट है ना उसके वजह से होता है। अगर यहाँ पर डेल पी कोई हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा ना कि बताओ दोनों के प्रेशर में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग निकालेंगे रो, हमारा जो फार्मूला होता है रो जी H2 माइनस H1। इसका हाइट मान लो H2 है गहराई, और इसका हाइट ऊपर से H1 है, ठीक है ना। ऊपर मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से ए वाला हो गया H1 और ए हो गया H2। तो इन दोनों के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में H2 माइनस H1 की वजह से ही होगा, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अब तुम सवाल पूछोगे कि सर क्या होगा अगर ऊपर से हम लोग इस पर यहाँ पर एक तो पिस्टन रख करके और इसको जोर से दबाते हैं, तो क्या होगा फिर प्रेशर में जो डिफरेंस है वो घटेगा बढ़ेगा, कुछ चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर, दोनों का प्रेशर चेंज हो जाएगा या सेम ही रहेगा। तो देखो जितना प्रेशर ऊपर से दोगे ना, ठीक है, उतना ही मान लो कि 10 पास्कल तुमने ऊपर से प्रेशर दिया, तो इसका भी 10 पास्कल बढ़ेगा, इसका भी 10 पास्कल बढ़ेगा। जैसे मान लो कि प्रेशर अभी से यहाँ पर 2 ATM है, ठीक है, और यहाँ पर है 1 ATM। अब ऊपर से हम लोग 10 ATM का प्रेशर दे दिए, तो 10 ATM का प्रेशर दोगे ना तो 10 यहाँ भी ऐड हो जाएगा और 10 यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो डिफरेंस जो एक का था अब भी डिफरेंस वो एक का ही बना रहेगा। 12 में से 11 देखो अभी भी एक ही है। तो ये बता रहा है ना, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम प्रेशर दोगे ना तो प्रेशर इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम प्रेशर दबा रहे हैं जोर से तो ऊपर वाला पर ज़्यादा वेट पड़ेगा और नीचे वाला पर कम पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पर इक्वली पड़ता है। अब उसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ठीक है, इस तरह का एक पॉट है और इस पॉट में पानी भरा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको जोर से प्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो दबाने से क्या होगा ना कि सब में से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, सब में से पानी बाहर निकलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग इसमें ये होगा ना कि ये जो पानी का हाइट है ना निकलने के बाद सब में बिल्कुल एकदम इक्वल रहेगा। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि चाहे यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, तीनों पर इक्वली प्रेशर लगा है और तीनों ही केस में पानी इक्वली बाहर निकला है, इक्वल स्पीड से बाहर निकला है, ठीक है। तो यही पास्कल रहा है। पास्कल लॉ हम लोग को बताता है कि अगर लिक्विड में किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग प्रेशर देंगे ना तो वो प्रेशर पूरा लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सब जगह पर। अब इसी का यूज करके, पास्कल के रूल का यूज करके हम लोगों ने काफ़ी सारा डिवाइस बनाया है, ठीक है। उसी में से एक डिवाइस ये वाला भी है, हाइड्रोलिक प्रेस। इसके अलावा और दो डिवाइस है जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सब जो डिवाइस है ना ये काम कैसे करता है, देखो यहाँ पर किस तरह से पास्कल रूल अप्लाई होता है। हम तो पढ़े कि यहाँ पर प्रेशर देंगे तो सब जगह इक्वली प्रेशर जाएगा। तो अब इस अरेंजमेंट पर आओ, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पिस्टन है, यहाँ पर भी पिस्टन है। हमने बस क्या किया है, इसका एरिया छोटा लिया है, इसका एरिया बड़ा लिया है। कहने का मतलब हमारा जो A2 है वो बड़ा है A1 से, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर F1 फोर्स लगाते हैं। तो F1 अगर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर P1 होगा, थ्रस्ट जो लगाएं, F1 थ्रस्ट भी बोल सकते हो, और फोर्स बटा एरिया F1/A1 होगा, ठीक है। अब वही प्रेशर आएगा यहाँ पर, अब पानी है ना सब जगह पर, अब जब प्रेशर यहाँ पर लगाए तो वही प्रेशर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो P2 होगा वो कितना होगा, वो होगा F2/A2। और हम लोग को अभी पास्कल सिखाया कि ये प्रेशर जो P1 P2 है सब जगह इक्वल होगा क्योंकि एक ही लिक्विड है, ठीक है। तुम जो यहाँ पर प्रेशर दिए वही ट्रांसमिट हो गया यहाँ तक,
ठीक है। तो जब यहाँ तक ट्रांसमिट हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि P1 हमारा इक्वल हो जाएगा P2 के। अब P1 इक्वल P2 हुआ तो फिर उसका परिणाम क्या होगा वो देखते हैं। अगर P1 बराबर P2 हो जाएगा तो हम लोग का F1/A1 बराबर हो जाएगा F2/A2 के, या फिर F1/F2 जो है वो बराबर हो जाएगा A1/A2 के। अब देखो A1 और A2 में बड़ा कौन सा था, हम लोग जानते हैं कि A2 हमारा बड़ा है A1 से, A2 बड़ा है तो A2 बड़ा है तो फिर ऑब्वियसली इंडिकेट्स F2 बड़ा होगा F1 से। अब देखो यहाँ पर हम लोग कम फोर्स लगाए थे, ठीक है, एरिया जैसे है वैसे ये एरिया नहीं घटा बढ़ा है, हम लोग यहाँ पर कम फोर्स लगाए थे लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, F2 क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। मतलब कि अगर इसको ऊपर उठाना है ना तो इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, और हल्का भी दबाओगे ना तो इस पर इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा कि ये ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है। कहने का मतलब कि पास्कल रूल अप्लाई करके हम लोग भारी भारी चीज़ को उठा सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा फोर्स लगा करके। अब इसी का अप्लीकेशन इसमें है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखो एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस देख लेना, तुम लोग की बुक में दिया है सेम, और फिगर दिया हुआ है, बस उसमें इतना सारा लिखा हुआ है कि तुम लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम इसको एक ईजी वे में समझाते हैं। देखो इसमें करते क्या है, इसमें मेन करना क्या रहता है ना कि जैसे कागज़ का बंडल है या कपड़ा का बंडल है ना, अब फूला हुआ रहता है, उसको दबा करके पतला करना है ताकि रखने में आसानी हो। या फिर मान लो गन्ना से जूस निकालना है तो यहाँ पर गन्ना जो है ना यहाँ पर रख देंगे, रखने के बाद ये वाला ऊपर फिक्स्ड रहता है। इस जैक को अगर हम लोग उठा दें और इतना जोर से दबा देना है, इतना तेजी से इसको उठाए ना, जोर से प्रेस करें ना कि उसमें से जूस निकल जाए, तो वो जूस फिर हम लोग को पीने के काम आ जाएगा। या फिर कपड़ा ही रख करके दबा देते हैं जोर से तो वो पतला हो जाता है, फिर उसको रखने में हम लोग को सुविधा होता है। तो एक कैसे काम करता है, तो देखो हम लोग चाहते हैं कम फोर्स में वो दब जाए, क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग इसको, इस हैंडल को नीचे दबाते हैं, ठीक है। नीचे दबाने से क्या होगा, यहाँ से जो पानी है इसके अंदर आ जाएगा, ये जो सिलेंड्रिकल पॉट दिख रहा है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर उठाएं, ये वाला जो है हल्का ऊपर उठा और पानी इसमें से इसमें भर गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग दबाते हैं, जब इसको दबाते हैं ना तो ये वाला क्लोज हो जाता है, यहाँ से एक क्लॉज होगा, क्लॉज होगा तो वाटर जो है ना उसको और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, वाटर इधर से इस रास्ते से भागेगा, भागते हुए आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा तो ये फिर से अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होगा तो इसमें पानी भरेगा, पानी भरेगा तो ए वाला जो है इसको ऊपर की ओर प्रेस करेगा, कितना प्रेस करेगा, तो फिर यही फार्मूला काम आता है। यहाँ पर देखो हम लोग प्रेशर P1 लगाए थे, P1 हमारा F1/A1 के बराबर था, वही प्रेशर यहाँ पर आ गया F2/A2 के बराबर, और रेशियो जब निकाले तो हम लोग देख रहे हैं कि F2 जो है हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। F2 क्या मिल रहा है, A1/A2 इंटू F1, ठीक है। तो F2 का वैल्यू, अब चूंकि A1 हम लोग का क्या था, A1 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग शायद कुछ मिस्टेक किए हैं, इसमें हम लोग का A2 बड़ा है, P1 बराबर P2 किए तो F1/A1 बराबर F2/A2। अब यहाँ से F1/F2 तो A1/A2 होगा, ये ठीक है। और अगर A2 हम लोग का बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली F2 ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना, F2 क्या होगा, ज़्यादा होगा F1 के मुकाबले। और जब F2 ज़्यादा होगा तो इसको एक, मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ पर तो कम फोर्स लगाए पर यहाँ पर क्या लगा, ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा फोर्स अगर लगा तो ये अंदर में जो भी चीज़ है उसको क्या किया, प्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया तो हम लोग को जो काम था वो हो गया, जो गन्ना का जूस निकालना था निकल गया, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का काम करता है। यहाँ से अगर F2 निकालना चाहो ना तो निकाल भी सकते हो, देख लो, इसको उल्टा कर दो, पहले F2/F1 इज इक्वल टू A2/A1 आएगा, और यहाँ से अगर F2 निकालोगे तो A2/A1 इंटू F1। अब देखो A2/A1 जो है ना एक से बड़ा है, क्योंकि A2 बड़ा था ना, हम लोग का बड़ा कौन सा था, A2 था, तो एक से बड़ा हो गया, एक से बड़ा मान लो 1.5 हम एज्यूम किए हैं, तो देखो F1 से 1.5 गुना हो गया F2, तो हम लोग कम फोर्स लगाए थे पर यहाँ पर ज़्यादा फोर्स हम लोग को मिल रहा है, और जिसको कंप्रेस करना था वो हम लोग का आसानी से कंप्रेस हो गया।
अब देखो इसका कुछ यूटिलाइजेशन भी बुक में दिया हुआ है, यूज दिया हुआ है, 4 यूज दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है फॉर प्रेसिंग कॉटन बेल्स, कॉटन वगैरह को अगर दबाना होता है, कपड़ा वगैरह को दबाना होता है तो उस सब में काम आ जाता है। ऑयल निकालना हो तो उसमें भी काम आ जाता है, थर्ड वाला दिया है। सेकेंड वाला दिया है जूस निकालना हो शुगर केन वगैरह का, तो उसमें भी ये काम आ जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी तरह का डाउट रहे तो फिर कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना। ठीक है, तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, पहले इसको ऊपर उठाना है, ऊपर उठा करके इसमें पानी भरना है, उसके बाद प्रेस करना है, पानी यहाँ पर आएगा और ये इसको ऊपर उठा देगा, और ऊपर उठने से हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो दब जाएगा और वो पतला हो जाएगा। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, हाथ से डायरेक्ट F1 फोर्स लगा क्यों नहीं दबाते हैं, क्योंकि F1 छोटा होता है और यहाँ पर हम लोग को F2 जो मिलता है वो बड़ा मिलता है, ये हम लोग को बेनिफिट होता है। तो ये हम लोग का हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। ठीक है, और हाइड्रोलिक प्रेस के बाद हम लोग का बचा हुआ है 2 और टॉपिक, एक हाइड्रोलिक जैक बचा हुआ है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक बचा हुआ है। तो हाइड्रोलिक जैक और ब्रेक दोनों कोशिश करेंगे कि एक क्लास में हो जाए। अगर एक क्लास में नहीं होता है, क्योंकि फिगर बनाने में टाइम लग जाएगा, अभी हम करेंगे तो फिगर बनाने में हमको समय लगेगा, तो अलग क्लास में देखते हैं, दोनों फिगर एक साथ बोर्ड में आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे और इस हम लोग का जो 4 का ए है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।